कैलिफोर्निया गोल्ड रश, जहाज, ट्रेनें, नाइकी और उर्दू, ये हमें कारोबार की शनाख्त की इंपॉर्टेंस बताएंगे। आइए देखते हैं कैसे करने का। Assalamu alaikum and welcome to Just Adventure by Mohammed Khan. I'm your host Mohammed Khan, helping you adventure to your life. कैलिफोर्निया गोल्ड रश अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया में 1850 के आसपास हुआ था। सोना डिस्कवर हुआ था, बहुत लोग वहां पहुंचे थे, बड़ा कुछ हुआ था। ये एक हिस्ट्री का बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा बाब है, बहुत ज्यादा ये तारीख में मजेदार चीज ये कंसिडर होती है। इतने ज्यादा लोग एकदम से एक जगह पे पहुंचे और सोना मिला भी है, और ये सब बड़ा एक कहानी है जो कि आप हजरत इंटरनेट से पूछ सकते हैं। इस कैलिफोर्निया गोल्ड रश की वजह से इसके सर पे ट्रेन इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली बहुत तेजी से सामने आई, क्योंकि लोगों को उन्होंने लाना था। पीपल मूवर इंडस्ट्री जो है, दूर दूर से लोगों को लाना था उन्होंने, तो उसके लिए ट्रेन एकदम से इंडस्ट्री खड़ी हो गई। लेकिन वो ट्रेन इंडस्ट्री कैचअप ना कर सकी जब जहाज इंट्रोड्यूस हुए। तो वही हमेशा सवाल किया जाता है कि भाई इतने वो एंटरप्राइजिंग लोग थे कि उन्होंने वो चीज क्यों नहीं नोट की, क्यों नहीं नजर आई। और बड़ा ही नजर आ रहा था कि जहाज की इंडस्ट्री आ रही है और जहाज बन रहे हैं, और लोग जितना हम समझते थे डरेंगे जहाज पे बैठने से, उतना नहीं डर रहे और चल रहा है काम। तो उन्होंने उस चीज को क्यों नहीं कैप्चर। असल में ट्रांसपोर्ट के कारोबार में तो वो सबसे पहले जहाज को अपनाने की कोशिश करते हैं, और उसमें से वही काम जो वो करते हैं ट्रांसपोर्ट का, वो जहाज के जरिए भी करते हैं। ट्रेन के कारोबार में वो नहीं थे, वो ट्रांसपोर्ट के कारोबार में थे। ये बहुत छोटा सा ट्वीक है, इसको देखने में इतनी बड़ी चीज नहीं लगती, लेकिन बहुत अरबों के बिजनेस इस वजह से बंद हो गए। ये मिसाल मेरी बहुत फेवरेट मिसाल है कैलिफोर्निया गोल्ड रश की। ये मैं लोगों को देता हूं जब भी कोई कारोबार की शनाख्त के ऊपर, कारोबार के शुरू करने की वजह के ऊपर जब बात होती है। हम कारोबार स्टार्ट करते हुए उसकी शनाख्त के ऊपर इतना काम करते नहीं है। शनाख्त से मुराद यह है कि भाई आपका कारोबार क्यों एग्जिस्ट करता है, आप क्यों कर रहे हैं। पहला जवाब पैसे कमाने के लिए तो ये जवाब सही नहीं है। ये जवाब बिल्कुल ऐसा है कि आप इंसान हैं, आप पैदा क्यों हुए हुए हैं? सांस लेने के लिए? रियली? नहीं आपके वजूद का मकसद क्या है? ये मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इस वीडियो में यूट्यूब के ऊपर आपको ये पता चल जाएगा कि आपके वजूद का मकसद क्या है। ये आसान नहीं है, इसके तरीके हैं, वो हम इस अगली वीडियो में इंशाल्लाह उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। उस पर हम देखेंगे वो क्या मेथड्स हैं कि हम अपनी शनाख्त का तयन कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, और उसको अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतरी ला सकते हैं और ज़्यादा कुर्बत हासिल कर सकते हैं बनाने वाले के साथ और लोगों के साथ और अपनाइयत के साथ। खैर, वो अगली वीडियो के लिए आपने अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। और अब हम वापस आते हैं इस बात पे कि कारोबार की शनाख्त क्यों जरूरी है। वो इसीलिए जरूरी है कि अगर वो ट्रेन वाले हजरात इस बात को समझ लेते कि वो ट्रांसपोर्ट में है, तो वो सबसे पहले नए से नई लोग चीजों को अपनाने की कोशिश करते, टेस्ट करते, बजट्स बनाते, R&D के ऊपर रिसर्च करते, सारा कुछ होता अगर वो इस चीज पे जरा गौर करते कि हम क्या कर रहे हैं। इसी तरह की एक और मिसाल आपको पब्लिकेशन में मिल जाती है। आप इस वक्त अगर देखें तो जो जरीदे हैं, जो न्यूज लेटर्स हैं, जो अखबारात हैं, वो 70% तक नीचे आए हैं। सिर्फ मैं इसको उर्दू स्पीकिंग की बात करूं, पाकिस्तान के अंदर बात कर रहा हूं, और ये बिल्कुल कमर तोड़ देने वाले ये नंबर्स हैं कि बिल्कुल आप प्रॉफिटेबल नहीं रहा। और ये बात आम की जाती है कि भाई अब लोग पढ़ते नहीं हैं। तो इसमें अगर उन जरीदों को, न्यूज लेटर्स को, उन मैगजीन्स को ये याद कराया जाए कि भाई आप कागज बेचने के कारोबार में नहीं हैं, आप कंटेंट बेचने के कारोबार में हैं। आप मैगजीन जिस पे छपता है उसको बेचने के कारोबार में नहीं है, जो चीज छपी है उसको बेचने के कारोबार में। तो वो सबसे पहले इंटरनेट पे पहुंचते, वो सबसे पहले वीडियोस को अपनाने की कोशिश करते, उसको समझने की कोशिश करते, वो सबसे पहले ऑडियोज में जाते कि भाई शायद लोग ये सुन रहे हैं। वो उन्होंने डिसाइड कर लिया, क्यों कर लिया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन कर जरूर लिया कि हम पेपर सेलिंग बिजनेस में, कंटेंट बिजनेस में नहीं। यही एक प्रॉब्लम है जो कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो यही प्रॉब्लम है और अपॉर्चुनिटी है जिसको देखते हुए मैं, मेरे दोस्त मंसूर ने
खिरत के नाम से एक छोटा सा काम भी स्टार्ट किया, अल्लाह के करम से 4 महीने होने को है इस काम को, और हम उसमें उर्दू में डिजिटल पब्लिकेशंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका बहुत ताल्लुक आपकी सपोर्ट से है। आपने मेरे यूट्यूब चैनल को इतना सराहा, अल्लाह के करम से आपने सपोर्ट की, उर्दू में इतनी रसाई हुई और इतने लोगों ने देखा और कंटेंट कंज्यूम किया। मैंने फिर उर्दू में और अपने तौर पे रिसर्च करना शुरू की, तो इतने बड़े बड़े लोग मुझे मिले जो उर्दू में काम कर रहे हैं सिर्फ वीडियो के ऊपर, कि मैंने उनसे भी और सीखना शुरू किया, उनसे भी सलाम दुआ करना शुरू किया, और मैं सीख रहा हूँ और देख रहा हूँ। और इससे मुझे एक राह नजर आई, खास अपने कारोबार की शनाख्त बनाई पर बैठा था जो कि गलत थी। मेरी शनाख्त है कंटेंट को एक वो काम करना जो अगलों की मदद कर सके, उनको अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जीने में, उनको कारोबार में इंप्रूवमेंट लाने में। तो उसमें मैं जुबान के ऊपर कैसे कोई कदम लगा सकता हूँ कि वो माइंडसेट चेंज करना सौखा काम नहीं होता, तो इसलिए उनको ये मसला भी आ रहा है। तो मेरी इस वीडियो रिकॉर्ड कराने का मकसद भी ये है कि आप समझ एक तरह की वार्निंग, एक तरह की गाइडेंस, एक तरह का फ्लैग हिलाने की कोशिश कि भाई इस पे जरूर फोकस कीजिएगा। आप भी अपने आप से जरूर पूछिएगा कि आपके कारोबार की शनाख्त क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, और उसके जानने का एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि भाई कारोबार क्यों कर रहे हैं। और अगेन जैसा मैंने आपको बताया, कारोबार लोग इसलिए करते हैं ज्यादातर कि भाई पैसे कमाए या फ्रीडम कमाना है। तो ये आपके लिए वो कारोबार की रिलेशनशिप है, लेकिन उस कारोबार की अपनी आइडेंटिटी क्या है, वो क्या कर रहा है, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वहां से शनाख्त निकलेगी। तो शनाख्त निकालने के हम 2 तरीके अभी देखेंगे और मिसालें देखेंगे कि रियल लाइफ में आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस इश्तिहार की ब्रेक के बाद। अगर आप इंटरनेट पे अपना कोई प्लेटफॉर्म चाहते हैं, आप अपनी एक वेबसाइट, ब्लॉग, प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं और हमेशा से कतराते रहे हैं कि पता नहीं उसके लिए आईटी की क्या जरूरत होगी, होस्टिंग कैसे करेंगे, ईमेल सेटअप कैसे होगा, डोमेन का कौन ख्याल रखेगा, सिक्योरिटी के क्या इश्यूज देखेंगे, डिजाइन अच्छा हो ना हो, मोबाइल पे पढ़ा जाए ना पढ़ा जाए, लैपटॉप पे अलहदा तरीके से पढ़ा जाता है, मोबाइल पे अलहदा तरीके से, उनके डिजाइन का कौन ख्याल रखेगा। अगर इस तरह के जहन में आपके इश्यूज हैं और आप चाहते हैं फिर भी कि इंटरनेट पे आपका कारोबार हो, तो इन इश्यूज को हटा दीजिए, इसलिए कि वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपके लिए मैनेज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का प्रोडक्ट है। आपको सारा कुछ वेबसाइट, होस्टिंग, ईमेल, डिजाइन प्लस स्ट्रेटेजिक बिजनेस सपोर्ट मिलेगी। आपने सिर्फ कंटेंट क्रिएट करके अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लोगों तक पहुंचना है। आप ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं, आप अपना प्रोफेशनल ब्लॉग बना सकते हैं। आप अगर कोई चीज बेच रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत मुफीद है। इंटरनेट पे आपका अपना घर, अगर आप इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं लोगों को अपनी राइटिंग्स के थ्रू, अपनी क्रिएशंस के थ्रू, तो ये भी आपको प्रोफेशनल बनाने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि ये आपका अपना कंट्रोल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप मुझसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैसे दे सकते हैं। और जी, ये मेरा अपना ही इश्तिहार अपनी ही वीडियो में आ रहा है, मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं चाहिए, आपके किसी जानने वाले को वेबसाइट चाहिए, तो उसको भी आप बता सकते हैं। लेकिन ये खैर कमर्शियल ब्रेक थी, अब हम वापस चलते हैं नॉर्मल प्रोग्रामिंग की तरफ। जी, अब हम विस्तार से वापस आ गए हैं और अब हम देखते हैं कि आप कैसे अपने कारोबार की शनाख्त का तयन कर सकते हैं। तो इसके 2 सादे से असूल, वो 2 तरीके हैं। पहला तरीका ज्यादा सादा है कि आप अपना जो भी काम कर रहे हैं उसको इमोशनलाइज कर रहे हैं। उसके अंदर कोई इंस्टेड ऑफ अ फंक्शनल लफ्ज आप इमोशनल लफ्ज लें। ये मिसाल ज्यादा बैठती है उन लोगों के लिए जो सोलोप्रेन्योर्स हैं और जो हॉबी बेस्ड काम कर रहे होते हैं, फोटोग्राफर्स, बेकर्स वगैरह। तो मिसाल के तौर पे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं यासर निसार, वो फोटोग्राफर हैं, बड़े हॉटशॉट फोटोग्राफर हैं माशाल्लाह से पाकिस्तान के। उन्नसे जब मेरी बात हुई तो उनसे मैंने पूछा कि आप अपने आप को कैसे सोचते हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है, इस कारोबार जो आप फोटोग्राफी का कर रहे हैं इसका क्या आइडेंटिटी है। तो उन्होंने कहा मैं अपने आप को फोटोग्राफर के तौर पे देखता हूँ। और आगे वो बात बताने लगे तो मैंने कहा यहीं पर आप फोटोग्राफर देख रहे हैं। फोटोग्राफर तो एक बड़ा फंक्शनल डेफिनेशन है कि जो भी तस्वीर खींचता है, जो भी फोटो खींचता है, वो फोटोग्राफर होता है। ये बड़ा टेक्निकल और फंक्शनल एक उसकी शनाख्त है। फोटोग्राफर क्या होता है, जो फोटोग्राफ करता है, मतलब उस तरह। तो लेकिन आपकी तस्वीर देख के, वो लैंडस्केप के माहिर है, तो मैं कहा आपकी तस्वीर देख के तो बंदे, मैं कम से कम उसको देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये जहाँ पे खड़ा है मैंने भी यहाँ पे जाना है।
वो विश यूर हेयर वाला ना मुझे एक एलिमेंट आता है कि यार काश मैं इधर जा सकूं, और दिल चाहता है और एक इंस्पिरेशन मिलती है। मैं सबसे पहले तो आपकी तस्वीरें जो ट्रांसफॉर्मेशन ला रही हैं मेरे अंदर, या जो इमोशंस आपका प्रोडक्ट अगलों के आपके ऑडियंस के अंदर ला रहा है, उससे अपने आप को डिफाइन करें। तो आप फोटोग्राफर नहीं है, आप एडवेंचरर हैं, क्योंकि आप एडवेंचर्स पे जाते हैं, आपको कैप्चर करते हैं अपना एडवेंचर। उस कैप्चर करने के लिए आपने एक कैमरे की मदद लेना शुरू कर दी, लेकिन असल मकसद जो है वो इमोशन है जो कि आपकी ऑडियंस देख रही है। उससे आपकी कारोबार की वो सॉलिड शनाख्त निकलेगी जो देर पा भी होगी और ज्यादा मजेदार भी होगी। उससे ज्यादा लोगों को आप भला भी पहुंचा सकेंगे और आपको देखने का जाविया भी आपका बड़ा बड़ा फोकस में आ जाएगा इंशाल्लाह। एक ये तरीका है कि इमोशनलाइज कर दें उस चीज को, उस फंक्शन को जो आप कर रहे हैं, और ये सोलोप्रेन्योर्स और हॉबी बेस्ड लोगों के लिए बहुत मुफीद है। और दूसरा तरीका है कि आप ये कारोबार की शनाख्त ढूंढने का दूसरा तरीका ये है कि आप ये देखें कि आपका कारोबार वो क्या प्रॉब्लम है जो वो सॉल्व कर रहा है, उस प्रॉब्लम को डिफाइन करें, फिर प्रॉब्लम की सोल्यूशन को डिफाइन करें। वो जो सोल्यूशन है ना वो आपकी शनाख्त है। मिसाल इसकी ये है कि नाइकी है, नाइकी जूते बनाता है, बहुत महंगे जूते बनाता है और बहुत अच्छे जूते बनाता है। जूते भी नहीं, मतलब अपैरल, उनका पूरा उन्होंने एक इंडस्ट्री खड़ी की, इंडस्ट्री बल्कि लीड की जब उन्होंने ये काम शुरू किया। बहुत बड़ा बिजनेस है, बड़ा कमाल का बिजनेस है। मैं उनके कपड़े और उनके जूते वगैरह पैसे जोड़ के भी इकट्ठे कर लेता हूँ, क्योंकि वो फिर देर पा होते हैं। वो एक दफा लो तो बस फिर वो आपके साथ निभाते हैं आपका। लेकिन वो अपने आप को कभी भी जूते बेचने वाला ब्रांड नहीं कहते। उनका तो टैगलाइन भी है ना, जस्ट डू इट। उनका सारा फोकस है अपनी शनाख्त को बनाने का, वो है जहां पे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। और इंस्पायर करने के लिए अगर मैंने कोई रनिंग पे जाना है तो मुझे अच्छे जूते चाहिए, तो वहां पे वो नाइकी अपना प्रोडक्ट बताता है कि भाई हमारा मकसद है आपकी जिंदगी में बेहतरी लाना, और उसका प्रूफ हमारे पास ये हमारे जूते, हमारे कपड़े हैं जो हमने आपके लिए बनाए हैं, आपकी जिंदगी में बेहतरी लाने के सफर में आसानी पैदा करने के लिए। तो वो उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन को फोकस करते हैं। तो उससे उनको अभी भी आप नाइकी अगर कोई और अपना प्रोडक्ट लाइन ऐड करता है, कल को कोई बिल्कुल ही फर्क चीज बनाना शुरू करता है, उन्होंने किताबें बनाना शुरू कर देता है, कोई यूनिवर्सिटी छोटी सी खोल लेता है, तो वो उनके पास वो अंडरलाइन मैसेज उनका वही रहेगा कि हम तो भाई वी आर हेल्पिंग यू, जस्ट डू इट। एक और बहुत उम्दा मिसाल कोक की है। कोक ने काला मीठा पानी नहीं बेचता, वो हैप्पीनेस बेचता है। वो चार बंदे इकट्ठे होते हैं और वो सोचते हैं क्या करें, तो भाई कोक मंगा लो। वो ये प्रॉब्लम जो है कि क्या करें, हम इकट्ठे हो गए हैं, क्या करें, कोक मंगा लो, इस सोल्यूशन को अपने प्रोडक्ट के थ्रू प्रेजेंट करता है। तो उनकी जो अपनी शनाख्त है वो फैसिलिटेटर ऑफ हैप्पीनेस की है। वो काला पानी नहीं बेच रहे, वो खुशी बेच रहे हैं, और ये उनकी अपनी शनाख्त है, और वो फिर उसको आगे साख में बदलते हैं। आप यूं समझ ले, उसको ब्रांड बिल्डिंग करते हैं। तो ये पर्सनल आइडेंटिटी और रेपुटेशन में एक रब्त होता है। आपकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, आपकी अपनी शनाख्त होती है, और फिर आपकी एक बाहर माशरे में इज्जत होती है, एक साख होती है। उसमें एक रब्त है जो आप अपने आप को समझ रहे हैं, कमो बेश वैसे ही लोग आपको देखना शुरू करेंगे। इसी तरह कारोबार में होता है, आपकी कारोबार की एक शनाख्त होती है, और उसको जब बाहर कंज्यूम किया जाता है तो उसको ब्रांड कह देते हैं। ये ब्रांडिंग बिल्कुल सादी सी उसकी डेफिनेशन है। तो उसका स्टार्ट होता ही आपकी अपने कारोबार की शनाख्त के तयन से। ये मेरी मिसालें देने का मकसद ये है कि हम अपने कारोबार की शनाख्त तयन कर लेंगे तो हमें आगे मूव करना बहुत आसान होगा। ये मैंने एक और वीडियो में जो डेयरी फार्मिंग के ऊपर थी उसके ऊपर भी मैंने ये जिक्र किया था कि मेरी अपनी शनाख्त जो है वो एज एन एंटरप्रेन्योर की थी, एज समवन जो कारोबार फर्क स्टार्ट करता है और उसको बेहतर तरीके से करने की कोशिश करता है। ये मेरी पर्सनल आइडेंटिटी थी। मेरी आइडेंटिटी डेयरी फार्मर की नहीं थी, इसीलिए डेयरी फार्म को मुनाफे पे बेचना मेरे लिए कदरे आसान था। अगर मैं अपने आप को एज ए डेयरी फार्मर देखता तो मेरे लिए वो बहुत मुश्किल होता, शायद मैं बेचता ना, मैं उधर जाके रहना शुरू कर देता और मैं सारी चीजें छोड़ देता। ये होती है पावर ऑफ आइडेंटिटी, स्पेशली पर्सनल आइडेंटिटी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस पर्सनल आइडेंटिटी के ऊपर भी बड़े तसल्ली से देखेंगे कि ये क्या चीज है। तो आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। अगर ये फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अगर ये वीडियो पसंद नहीं आई तो लाइक करें और शेयर करें। अपना ख्याल रखें।